गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम लोग वही इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग पर्सन हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो आज उसी के आगे हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। तो द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन, वो सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, मतलब कि कम करते हैं, वो क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स। ओके, in some machine it may not be advisable to use a oil as lubricant, और कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होती है जिसमें लुब्रिकेंट का यूज करना मना होता है। इसके बाद है व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन क्या, व्हील जो पहिए होते हैं वो भी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग रीड करते हैं। पढ़ना, कम हियर एंड रीड इट। Will reduce friction. You must have seen attraction and other pieces of luggage fitness with rollers. Even a children can push such pieces of luggage. Figure 12.14. Why is it so? Let us find out. When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called the rolling friction. Rolling reduce friction. It is always easier to roll than to slide a body over another. That is the reason is the confinement to full luggage fitness with rollers. Can you now understand why the wheels is said to be one of the greatest invention of the mankind? तो बेटा आप लोगों ने देखा वो जो अटैचीज होती हैं और जो हमारे लगेज होते हैं उनमें क्या होता है, नीचे रोलर, मतलब जो पहिए होते हैं वो फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से कोई छोटा सा बच्चा भी उसे इजीली खींच के ले जा सकता है। ठीक है, तो व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, दूसरी सरफेस के ऊपर रोल करती है, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। रोलिंग क्या करती है? फ्रिक्शन को कम कर देती है, क्योंकि उसकी वजह से मतलब जो होती है हम लोग का फ्रिक्शन क्यों कॉज होता है? जब दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस में आए? कांटेक्ट में आए, लेकिन रोलिंग की वजह से दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ ही नहीं पाते, इसी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दिस इज द रीजन वेयर इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर। इसीलिए यही रीजन है कि हम लोग रोलर वाले जो लगेज होते हैं उसको इजिली खींच के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो बोला जाता है व्हील क्या है, सबसे अच्छा इन्वेंशन है साइंटिस्ट का अब तक का, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग व्हील का यूज हर जगह कर रहे हैं इस टाइम। उसके बाद है सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? कम है, किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन किससे कम था? स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, 3 फ्रिक्शन है, तो सबसे कम कौन सा है? रोलिंग, देन स्लाइडिंग, देन सबसे ज्यादा स्टैटिक। ओके, कल किसने Sliding is replaced in most machines by rolling by the use of ball bearings. Common examples are the use of ball bearings between hubs and the axles of ceiling fans and bicycles. Figure 12.16. 12.16. ओके, तो बेटा इसमें क्या बताया गया है? स्लाइडिंग को बहुत सारी मशीन में क्या किया गया है? रिप्लेस किया गया है। किसका यूज करके? बॉल बियरिंग का, जिसका हम लोग यूज किस में करते हैं? फैंस में होती है। ठीक है, तो कॉमन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन द हब और एक्सिस ऑफ सीलिंग फैन, फैन के बीच में और बाइसाइकिल की में भी हम लोग बॉल बियरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट है हमारा किसका? रोलिंग फ्रिक्शन का। इसके बाद आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके आयुषी, कम Fluid friction. You know that air is very light and thin, yet is exert frictional force on objects moving through it. Similarly, water and other liquids exert force of friction when objects move through them. In science, the common name of gases and liquids is fluids, so we can say that fluids exert force of friction on objects in motion through them. The तो बेटा हम लोग ने पढ़ा है कि एयर क्या होती है? बहुत ज्यादा लाइट होती है, हल्की होती है। ठीक है, यस
तब भी क्या एयर हम लोग के ऊपर क्या फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती है। तो सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवर अदर ऑब्जेक्ट थ्रू देम। इसी तरह से जो लिक्विड्स और एयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सब जो भी ऑब्जेक्ट्स उसमें जाते हैं, जैसे एयर में हमारा एरोप्लेन जाता है तो एयर क्या करती है, उसके ऊपर अपना फोर्स एक्सर्ट करती है। तो इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज फ्लूइड्स। साइंस में कॉमन नेम गैसेस और लिक्विड का क्या है, फ्लूइड्स है। अच्छे से लर्न कर लो इसको। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। तो फ्लूइड्स क्या करते हैं, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में। इसके बाद है द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। ड्रैग क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग के फ्लूइड्स एक्सर्ट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग भी बोलते हैं। The frictional force of an object in the fluids depends on its speed with respect to the fluid. with respect to the fluid. तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किस में डिपेंड करता है, उसकी स्पीड में डिपेंड करता है। ओके, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। और किस में डिपेंड करता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ से भी छोटा क्वेश्चन आ जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स किस में डिपेंड करता है, उसकी स्पीड और शेप में। So it is obvious that when object moves through fluid, they have to overcome friction acting on them. तो ये बहुत important है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट एयर में या लिक्विड में जा रहा है उसका शेप या फिर स्पीड ऐसी हो कि वो जो फ्रिक्शन फोर्स जो एयर या लिक्विड उसके ऊपर लगा रही है वो उसको क्रॉस कर पाए। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, और इसी प्रोसेस में वो क्या करते हैं, बहुत सारी एनर्जी लूज कर देते हैं। एफर्ट्स आर देयर फॉर टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, इसीलिए बहुत सारे एफर्ट किए गए हैं कि हम लोग फ्रिक्शन को क्या कर दें, कम कर दें, मिनिमाइज कर दें। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप, इसीलिए ऑब्जेक्ट को क्या दिए गए हैं, स्पेशल शेप्स दिए गए हैं। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट्स हिंट फॉर दीज स्पेशल शेप्स। तो आपको क्या लगता है साइंटिस्ट को हिंट कैसे मिला होगा कि अगर हम लोग ऐसा शेप रखें तो शायद उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगे। तो ऑब्वियसली बात है कि उनको वहाँ से कहाँ साइन मिला है, उनको मिला है नेचर से। जैसे हमारी बर्ड होती है उसका भी जो शेप होता है वो कैसा होता है, ऐसे टाइप का, जैसे हमारा एरोप्लेन का होता है ना, वैसे ही बर्ड का शेप होता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने एरोप्लेन का शेप बर्ड को देख के ही एरोप्लेन का शेप डिजाइन किया है कि वो आसानी से जो फ्रिक्शनल फोर्स उनके ऊपर लग रहा है, एयर लगा रही, वो उसको काटते हुए आगे बढ़ जाए। ओके, तो बस यही था बेटा फ्रिक्शन का चैप्टर। बर्ड एंड फिश हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। तो लोगों ने देखा जब बर्ड और फिश क्या करती हैं, हमेशा फ्लूइड्स में ही चलते हैं। देयर बॉडी मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी टू ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो उनकी बॉडी भगवान जी ने ऐसी डिजाइन करी होगी कि उनका जो एनर्जी है उसका लॉस कम हो। तो उन्हीं को देख के उन्होंने जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसका शेप डिसाइड किया है। यू रीड अबाउट दीज शेप्स इन क्लास 6। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ द एरोप्लेन। डिड यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन द शेप ऑफ द बर्ड एंड द aeroplane? In fact, all vehicles are designed to have shape which reduce fluid friction. तो जितने भी व्हीकल्स हैं जो हमारे एयर में या लिक्विड में फ्लूइड्स में ट्रैवल करते हैं उनका शेप ऐसे बनाया जाता है कि उनकी एनर्जी कम लूज हो। ओके, तो ये आपका फ्रिक्शन का चैप्टर बेटा हमने रिवीजन करा दिया है। मैंने वर्कशीट भी आपको सेंड कर दी है, तो आप लोग वर्कशीट भी से भी तैयार कर लीजिए और ऐसे भी पूरा चैप्टर लर्न कर लीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।